जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी भारत को लूट करके गया। उसके बाद 3 नंबर पे महमूद गौरी आया। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किए था। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन के गुजरात पर किए था। पाटन एक जगह है, पाटन, वहां पे गुजरात में किए था, जहां भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। यानी द्वितीय जो युद्ध किए था वो भीम द्वितीय से किए था, जहां पर भीम द्वितीय उसको बुरी तरह से पराजित कर दिया। अगर से वीडियो को अब तक लाइक और शेयर ना किए हैं तो कहीं लाइक और शेयर करते रहें। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध कि कौन कौन सा मोहम्मद गौरी युद्ध लड़ा है। तो पहला युद्ध मोहम्मद गौरी जो लड़ा था वो 1191 ईस्वी में लड़ा था। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हुआ था। किसके किसके विरुद्ध? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था और गौरी का हार हुआ था। इसके पीछे एक जीत का, पृथ्वीराज चौहान के जीत का, इसके पीछे एक रहस्य है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र ये दोनों मित्र थे। युद्ध में जयचंद्र जो था पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और गौरी हारा, और ये दो मिल करके गौरी से युद्ध लड़े, जिससे पृथ्वीराज चौहान जीता और गौरी हार गया। लेकिन इस युद्ध के क्रम में ही पृथ्वीराज चौहान जो था जयचंद्र के लड़की से प्यार कर लिया। यानी जयचंद्र के लड़की जो थी पृथ्वीराज चौहान से लव करने लगी, और ये लव शादी में बदल गया। यानी जो प्यार किए था लोग, इससे क्या हुआ कि जयचंद्र की लड़की पृथ्वीराज चौहान से शादी कर ली। तो अब जयचंद्र को ये शादी नागवार गुजरा। जयचंद्र इस शादी का विरोध कर रहा था, लेकिन जयचंद्र के लड़की और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों ना माने, शादी कर लिए। अब इसके वजह से जयचंद्र का हुआ कि फिर आकर के जयचंद्र गौरी से आके मिल गया। जयचंद्र गौरी से आकर के मिल गया, और पुनः उसके साल भर के बाद ही गौरी और जयचंद्र मिलकर के फिर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किए, जिसमें मोहम्मद गौरी का जीत हुआ और पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया। मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। लेकिन यहीं पर भी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ। अब गौरी जो था पुनः उसके 2 साल के बाद जयचंद्र पर भी आक्रमण कर दिया। जो हम लोग चंदावर का युद्ध जो पढ़ते हैं ना, तो वहां चंदावर का शासक था ये जयचंद्र। चंदावर पर ये मोहम्मद गौरी आक्रमण कर दिया, और उस युद्ध में जयचंद्र बुरी तरह से हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। और उसके बाद मोहम्मद गौरी 15 मार्च 1206 ईस्वी को पुनः भारत से चला गया। लेकिन यह भारत से जाने से पहले अपना सारा संपत्ति जो था अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके चला गया। देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से अरबिक आक्रमणकारी का नीति को दिखाते हैं। ये हो गया अरबिक आक्रमणकारी, हो गया ये हो गया अरब का, और ये हो गया तुर्क का। अरब के जो था वो मोहम्मद बिन
कासिम था और तुर्क का भी 2 आए। उसमें एक आया महमूद गजनी और एक आया मोहम्मद गौरी। अब इसको जरा समझिए। अरब आक्रमणकारी का मेन नीति था भारत से धन दौलत को लूट करके लेकर के भागना। अरबिक आक्रमणकारी आए, एक अरब से आया और एक तुर्क से आया। अरब से आने वाला पहला आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आया था। भारत आया, यहां से धन दौलत लूट करके चला गया। ये चला गया, फिर ये वापस नहीं आया। दूसरा आक्रमणकारी तुर्क था। तुर्क में 2 आए। एक आए महमूद गजनी। ये महमूद गजनी भी आया, यहां से धन दौलत लिया, लेकर के चला गया। अपना कोई भी उत्तराधिकारी को यहां पर नहीं छोड़ा। ये गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, ये भी यहां से धन दौलत लूटा, लेकर के भागा। लेकिन कारण क्या था कि इसकी जो लड़कियां थी वो इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से लव कर रही थी। किसकी लड़की? मोहम्मद गौरी की लड़की जो थी, मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से प्यार कर रही थी। अब वो प्यार उसके शादी में बदल गया। ये इसकी लड़की जो थी, मोहम्मद गौरी की लड़की कुतुबुद्दीन ऐबक से शादी कर ली। अब जब शादी कर ली तो मोहम्मद गौरी जब जाने लगा तो उसको सारा हिंदुस्तान का दिल्ली सल्तनत टोटल सौंप करके अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 ईस्वी में चला गया। तब से भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हो गया। तो गुलाम वंश की शुरुआत किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहीं से गुलाम वंश अब शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये अरबिक आक्रमणकारी के नीति को, अरबिक आक्रमणकारी को बढ़िया से समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।